अस्सलाम वालेकुम। ये है सुजुकी की ऑल्टो EFI 2021 का मॉडल है और इसके ऊपर इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल कर दी है और गाड़ी अभी हमारी स्टार्ट है। ठीक है जी। वैसे इसका एवरेज अच्छा है, लेकिन हाइड्रोजन किट लगने के बाद इसमें एक्सपेक्टेड है कि 3 से 5 किलोमीटर तक का इसमें भी इजाफा होगा। 660 सीसी इसका इंजन है और इसमें जो तमाम गाड़ियों में ही, चाहे वो EFI हो या नॉन EFI हो, पेट्रोल मुकम्मल नहीं जल पाता, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन जो है वो एक सबसे फास्टेस्ट फ्यूल है, तो वो हम इसके अंदर इंजन में डाल देते हैं। हवा के साथ साथ ही चला जाता है। ये जो हमारा फ़िल्टर है, यहाँ हमने पाइप लगा दिया। ये ब्लू कलर का पाइप हमारा HHO का पाइप है और ये हवा के साथ मिलके HHO जो है वो इंजन में जाएगी, तो और इससे पेट्रोल की जो बर्निंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। जब बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो पावर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक डिवाइस हमने लगाई है जिससे हम इसका फ्यूल जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी का फ्यूल भी जो है, EFI गाड़ी का फ्यूल जो है वो कम कर लेंगे। तो उसके साथ ही साथ ये होता है कि जब गाड़ी का फ्यूल कंप्लीट जलता है तो कार्बन जो है वो बहुत कम डिपॉजिट होता है। कार्बन डिपॉजिट इसका जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। HHO जो है वो कार्बन क्लीनिंग का काम करती है, गैस, और ये कार्बन क्लीनिंग गैस भी कहलाती है। ये था इंजन कंपार्टमेंट, हमने लगा दिया। अच्छा, फ्यूल लाइन के साथ साथ हमारी जो है वो ये लाइन, पाइप लाइन जो है वो यहाँ तक आ गई है और ये हमारी किट रखी हुई है जिसमें करंट अभी जो है वो 5 के करीब जा रहा है, 5.5 के करीब। बहुत ज़्यादा करंट नहीं लेते। गैस इसमें कहीं भी हमने स्टोर नहीं की। ये हमारी टोटल किट है, इसका साइज़ है ये। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ डिस्टिल वाटर डलेगा। ठीक है जी। अभी पानी का लेवल इसका थोड़ा सा कम है, मैं इसके अंदर पानी डाल के पूरा कर दूँगा। यहाँ से इस कैप से इसमें पानी डलता है। ये इसका लेवल है 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर चलाने के बाद आप देख लें इसके अंदर पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी पानी पूरा ख़त्म नहीं होता, लेवल कम हो जाएगा, वापस यहाँ से टॉप अप कर लें। सिर्फ डिस्टिल वाटर डालना होता है। बैटरी टॉनिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तेज़ाब वाला पानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो नहीं डलता इसके अंदर। अच्छा जी, साइड में आ जाएँ तो ये है बबलर जिसमें बबल बन रहे हैं। इसमें भी कभी कभार पानी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो यहाँ से डाल लेंगे। बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं बनती। और ये जो बबल्स बन रहे हैं ये HHO के बबल हैं। ठीक है जी। इसके अलावा साइलेंसर की बात करें तो पानी काफ़ी सारा गिर चुका है। ठीक है जी। जब पेट्रोल कंप्लीट बर्न होता है तो गाड़ी जो है वो वाटर ड्रॉपिंग स्टार्ट कर देती है। इस पानी से एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये कैटालिटिक कन्वर्टर को साफ़ करता रहता है। चौक भी हो रहा हो तो वो मुसलसल जो है वो साफ़ रहता है। अच्छा जी। और इसके साथ ही स्मेल किसी किस्म की नहीं है, क्योंकि पेट्रोल जब कंप्लीट बर्न हो जाता है तो फिर पीछे स्मेल नहीं बचती। नहीं बर्न होता, बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है तो स्मेल बहुत तेज़ आती है। तो इसमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। पानी आ रहा है इस वक्त। ठीक है जी। और ये हमारी किट हो गई जो कि एक साइड में हमने रख दी है, कोने के अंदर रखी है। बस इनहांसर के दिखा देते हैं साथ ही साथ में, जो कि हमने फ्यूल सेविंग के लिए, फ्यूल को एडजस्ट करने के लिए ये लगाया है, ये यहाँ रखा हुआ है। ठीक है जी। जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ाते जाएंगे सेविंग बढ़ती चली आएगी। गाड़ी पेट्रोल जो है वो कम डालना शुरू कर देगी। इसको ज़ीरो कर देंगे या इसको ऑफ़ कर देंगे तो गाड़ी जितना फ्यूल डालती है नॉर्मल, उतना ही फ्यूल डालेगी और पावर जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि HHO जो है वो पावर को बढ़ाती है। पेट्रोल ज़्यादा सारा जल रहा होता है तो पावर बहुत अच्छी हो जाती है इससे। ठीक है जी। ये हमारा आंसर हो गया। ये थी ऑल्टो EFI वाली। ठीक है जी। हो गया इसके अंदर इंस्टॉलेशन कंप्लीट और अभी राउंड पे जाएंगे। निकाल लिया फिर तार में निकाल लेते हैं। ठीक हो गया जी। अभी इसके लिए जो है वो राउंड पे जाएंगे और उसको चला के EFI का जो इन्हांसर है उसको हम सेट कर लेंगे। तो ये होगी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट।